हम लोग ट्रेड में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो फंडामेंटल आपको सीखने हैं अभी की फंडामेंटल स्टडी कैसे होता है। ये पूरा सेशन हमारा फंडामेंटल का रहेगा और आने वाले हफ्ते की निफ्टी के लेवल मैंने किस बेसिस पे निकाली है वो मैं आपको सिखा रही हूँ अभी। बेसिकली लिख लीजिए क्रूड ऑयल का भाव 79.50 डॉलर में। डॉलर जो है वो 82.80 है। बॉन्ड यील्ड का इंटरेस्ट रेट जो है वो 3.48 है। एंड विक्स जो है वॉलेटाइल इंडेक्स इसे बोला जाता है, ये जो है वो है 13.82। ये बेसिक नीड है जब आप प्रेडिक्शंस करने के लिए, मतलब आने वाला हफ्ता कैसे रहेगा, तो ये तीन चार चीजें बहुत बेसिक रहेगी क्योंकि क्रूड ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टॉक मार्केट के लिए। डॉलर उतना ही मैटर करता है। बॉन्ड यील्ड का 10 साल का इंटरेस्ट रेट देखना बहुत मैटर करता है। उसके बाद में वॉलेटाइल इंडेक्स। अब देखिए क्या क्या हुआ पिछले हफ्ते में जो मार्केट में इस हफ्ते रिएक्ट कर सकता है। पिछले अपने देखा था कि फेड ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया था, तो वही बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी 0.50% से रेट इंक्रीज कर दिया है। ठीक, दैट इज एक न्यूज हो गई। ईसीबी ने भी 50% रेट बढ़ा दिया है और मार्च 2023 से यूरो 15 बिलियन इकोनॉमी से निकाल लेगा। रशिया और यूक्रेन का जो भी वॉर चल रहा था वो बीच में माइल्ड हो गया था, अभी थोड़ा सा और एग्रेसिव होते हुए हम लोग इसे देख रहे हैं। फ्राइडे के दिन अगर आपने देखा होगा तो यूएसए तीनों इंडेक्स, मतलब वहां पे आप बोल सकते हो स्टैंडर्ड एंड पुअर, डो जोन्स, नास्डैक, तीनों जो थे वो मंदी में थे क्योंकि यूएसए का जो फैक्ट्री का आउटपुट है वो रिटेल सेल्स कम हो गया है और कहीं ना कहीं इकोनॉमी में यहाँ पे लॉसेस होते हुए हम लोग देख रहे हैं। तो यूएस मार्केट्स में 73% स्टॉक जो है वो गिर गए थे। 73% स्टॉक यहाँ पे गिर गए थे। अब ये जो न्यूज हो गई ये हमें एफआईज की जो न्यूज है ओवरऑल, ओवरऑल सारे मार्केट की हिस्ट्री हमने ले ली कि पिछला हफ्ता ओवरऑल मार्केट के लिए कैसे था, तो आने वाला हमारे लिए कैसे रहेगा। अब हमारे मार्केट में इस हफ्ते में डे ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कौन से स्टॉक क्यों वॉच करने चाहिए, ये अगर मैं आपको पूछूं तो सिंपल है। पेट्रोल पे विंडफॉल टैक्स कैंसिल किया गया है, तो आप लोग मुझे बताओ कि कितना, मतलब कौन से स्टॉक पे इसका बेनिफिट होगा। वेरी सिंपल है। एटीएफ के ऊपर का विंडफॉल टैक्स जो है वो 5 रुपए लीटर से 3.5 लीटर करा गया है। फ्यूल पे एक्सपोर्ट ड्यूटी कम की गई है। डीजल पे एक्सपोर्ट ड्यूटी जो 8 रुपए से लगती थी वो 3 रुपीज हो गई है। तो इसका फायदा कौन से स्टॉक को होगा। पेट्रोल रिलेटेड स्टॉक्स जैसे एचपी यस, और रिलायंस, परफेक्ट। देन यस गीता मैम ट्राई, मैगी मैम ट्राई भी, ओएनजीसी। विष्णु सर आप भी ट्राई करिए। ओएनजीसी, रिलायंस एंड ऑयल इंडिया, ये तीनों स्टॉक में हम लोग आने वाले हफ्ते में डेफिनेटली सोच विचार करके, सब्जेक्ट टू मार्केटर्स हम लोग स्टॉक नहीं दे रहे हैं, हम लोग बस टेक्निक दे रहे हैं कि ये क्यों बढ़ सकते हैं या फिर इसमें क्यों हलचल देखी जा रही है। ठीक है। अब श्रीराम फाइनेंस की एक न्यूज है मेरे पास जो डिविडेंड दे सकता है 24 दिसंबर 2022 में। वो सोच रहा है कि डिविडेंड देने का, तो उस स्टॉक में आप डेफिनेटली सोच सकते हो।
देन इथेलॉन के रिलेटेड स्टॉक पे आप आने वाले हफ्ते में डेफिनेटली ध्यान दे सकते हो। अब आएगा मैम फिर से बोलेंगे इसके पहले वाला? इथेलॉन। एथिलियन, ओके। अब इथेलॉन का क्यों मैंने बोला होगा, कुछ आप लोगों के पास आइडिया है? थाईलैंड में शुगर का जो मतलब उसे क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे नहीं पता है, बट शुगर का जो एक प्रोग्राम होता है वो लेट शुरू हुआ। और ब्राजील में जो है वो शुगर का जो प्रोडक्शन ब्राजील से होता है वो कम हुआ है, तो रॉ शुगर की जो प्राइसेस है ना वो बढ़ गई है। तो उस वजह से अब शुगर रिलेटेड स्टॉक कौन से मूव करेंगे? बलरामपुर चीनी, मवाना शुगर, इस पे आप लोग ध्यान दे सकते हो। बैठे बैठे टिप्स दे रही हूँ मैं आप लोगों को। अब जैसे ही 2020 बलरामपूर चिनी घेतलंय. yes, मम्मी बलरामपूर चिनी घेतलाय मी. यस। अब जैसे ही 2023 शुरू हो जाएगा हमें बजट की आहट लगना शुरू हो जाएगी। तो इस बजट में क्या होगा, ये अभी से आपको मार्केट में, जैसे मैंने बोला कि इनसाइडर न्यूज, कोई इनसाइडर न्यूज नहीं है। जैसे हमने इक्विटी में इनसाइडर न्यूज फाइंड आउट किए, उसी तरीके से बजट का थोड़ा स्टडी कर लेते हो तो बजट तक आपको बहुत अच्छे स्टॉक मिलेंगे। तो वही कल गवर्नमेंट ने क्या डिक्लेयर किया कि फर्टिलाइजर की जो प्रोडक्शन करते हैं ना, वहां पे फेब्रुआरी के आसपास इन्हें सब्सिडी दिया जा सकता है। तो ढूंढ के निकालिए स्टॉक्स। अब इससे ज्यादा तो टिप्स मैं आप लोगों को नहीं दे सकती हूँ। अब आपको ढूंढना है पिछले हफ्ते कौन से स्टॉक में ज्यादा हलचल थी। तो थी रियलिटी, फार्मा, आईटी, ऑटो, कंज्यूमर गुड्स। इसमें प्रॉफिट बुकिंग होते हुए मैंने देखा है, रिपीट कर रही हूँ, रियलिटी, फार्मा, आईटी, देन पावर, ऑटो, कंज्यूमर गुड्स में मैंने प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखा है। वही एग्रीकल्चर और शुगर सेक्टर में कहीं ना कहीं बाइंग होते हुए देखा गया है। ये था। और एक टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट होता है एफआईज का, बाइंग एंड सेलिंग। वो आप लोग मुझे बताओगे कि एफआईज ने कितना बाइंग किया है और एफआईज ने कितना सेलिंग किया है फ्राइडे के दिन। अब बात है गीता मैम, निफ्टीचा लेवल काढलाय? हो मॅम. सांगा, मॅच होतोय का? अच्छा, मॅच होतंय का? मी निफ्टीचं फ्लॅट उघडलं तर ती 1800 163 परफेक्ट। सपोर्ट आहे. हा. सेकंड लेवल त्याची 18,057 आणि थर्ड 17,859. रेजिस्टन्स आहे 18,467, 18,665 आणि 18,771. फर्स्ट होतं तुमचं 18,400 रेजिस्टन्स ना? हा, रेजिस्टन्स 18,467. परफेक्ट। सेकंड रेजिस्टेंस, सेकंड 18,665. थर्ड 18,771. परफेक्ट। तो ये आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाले हैं। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस गीता मैम ने निकाला है टेक्निकल के हिसाब से। अब मैंने थोड़ा सा मसाला इसमें ऐड कर लिया, जो फंडामेंटल न्यूज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए उसी के इंक्लूडिंग मैंने टेक्निकल भी इसमें पॉइंट्स ऐड किए। और सेंसेक्स का क्लोजिंग था 61,307, वही निफ्टी का क्लोजिंग था 18,269 और बैंक निफ्टी का क्लोजिंग था 43,219। ये फ्राइडे के क्लोजिंग थे। अब इसके आधार पर ये सिमिलर गीता मैम ने भी निकाले हैं। तो मेरा फर्स्ट रहेगा ऊपर का लेवल डेफिनेटली 18,263 पे जो निफ्टी क्लोज हुई है, पहला लेवल रहेगा 18,337। उसके बाद में दूसरा लेवल मेरा रहेगा 18,467।
एंड थर्ड रहेगा 18,665। ये मीरा और गीता मैम का मैच हुआ है। ज्यादातर डेफिनेटली बैड न्यूज, अगर आपने वॉच किए, फ्लो ज्यादा बैड न्यूज का है। हो सकता है क्योंकि यूएस के भी तीनों इंडेक्स माइनस में थे, वॉर चल रहा है, इकोनॉमी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हुए हम लोग देख रहे हैं, तो नीचे के लेवल जल्दी जल्दी अचीव हो रहे हैं लास्ट 15 डेज से। तो इस बार भी यस डेफिनेटली 18,269 का जो क्लोजिंग है, फर्स्ट लेवल रहेगा 18,173, लास्ट सेकेंड लेवल रहेगा 18,000 नियर अबाउट 60, 18,060, एंड मेरे हिसाब से ये 17,800 हम लोग जल्दी देख सकते हैं। तो ये इस हफ्ते का प्रेडिक्शन, इस प्रेडिक्शन के पीछे इतनी मेहनत होती है जो मैंने आज आपसे करवाई है। देन इंफॉर्मेशन कहाँ से निकाली, बेसिकली आपका होमवर्क रहेगा ये इंफॉर्मेशन मैंने कहाँ से निकाली। अब गीता मैम को ऑलरेडी टेक्निकल हो गया, आपका अगले हफ्ते टेक्निकल शुरू हो जाएगा, तो आप लोग भी आराम से टेक्निकली ये निकालोगे। बट फंडामेंटली जो मैंने स्टॉक्स आज आप लोगों के साथ सजेस्ट किए हैं उसको आपको वॉच करना है। मैंने कैसे न्यूज निकाली है, मैंने बहुत सिलेक्टेड ही कंटेन आपके साथ शेयर किया, इसके पीछे मैंने काफी सारा स्टडी किया, फिर वो एक कंटेन मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आपको ये इतना सारा कंटेन, बहुत सारा है मेरे पास कम से कम 50 to 60 था स्टॉक अगले हफ्ते के लिए मैंने निकाल के रखे। उसमें से भी मैं चॉइस करके 5 या 6 स्टॉक में ही स्टडी करूंगी, मैं 50 स्टॉक में स्टडी डेफिनेटली नहीं करूंगी, क्योंकि कल मैं आपको कमांडिंग फॉर्मूला देने वाली हूँ, कल मैं आपको लाइव मार्केट में मैजिक फॉर्मूला देने वाली हूँ। अब हम लोग जाते हैं न्यूज़पेपर का डे और इंट्राडे का फॉर्मूला। डन, यहाँ तक क्लियर। अगले हफ्ते आप लोग प्रोवाइड करोगे ना मुझे सारी न्यूज। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट वीक। ट्रेड किया और आंसर चेंज करने का मन कर रहा है, मतलब स्टॉप लॉस बदलने का या टारगेट बदलने का मन कर रहा है, ऐसे कितनी बार होता है सोनाली मैम? मेरा तो हमेशा होता है, बट जब मैं लेती हूँ तो वो वहां से वो नीचे ही आता है। मेरे साथ तो ये हमेशा कई नाटक है ये आपके स्टॉक्स का। साथ नहीं है मैम, ये सभी के साथ होता है, डोंट वरी, वो मत बोलिए। अभी मैं चांस दे रही हूँ आपको आंसर चेंज करने का, आप अभी भी स्टक रहोगे या चेंज करना चाहोगे? देखिए अपने पास अभी एक रिलायंस है, ओएनजीसी, आरसीएफ है, टाटा स्टील, आपने टाटा स्टील बोला है। और ईशा मैम ने मुझे बोला है मतलब 5% वाला आरसीएफ आरसीएफ। तो क्यों चेंज करना है, तो लॉक कर दे। लॉक कर दो। लॉक कर दो मैम। परफेक्ट, ये है साइकोलॉजी स्ट्रेटजी। जब आप ट्रेड करने बैठते हो और आप आपके स्टेटमेंट पे जब तक स्टक नहीं होते हो तब तक आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं हो सकते हो। तो आपने टेस्ट पास कर लिया, आप लोग सक्सेसफुल ट्रेडर हो चुके हो। ओह, थैंक यू थैंक मैम। यू मैम। सो कॉपी पेस्ट ही करना है, चेंज यस। करना है आंसर, यहाँ पे काम नहीं करेगी साइकोलॉजी। गलत हो रहा है आंसर, देख लो। मैम यहाँ पर भी हम नीचे से करेंगे क्या? नहीं पता मुझे, नहीं, आप लोग जो आंसर नीचे से नहीं मैम, ऊपर से। ओके डन, ठीक है जैसे आप बोलो। ट्राई करना है सोनाली मैम, आपको कुछ डिफरेंट आंसर देना है या वही सेम रखना है? फिर गलत आंसर। वही। स्ट्रेटजीज हो गई, स्ट्रेटजी के 2 फॉर्मूले और एड ऑन हो गए, टाइम स्ट्रेटजी एड ऑन हो गई। देन कल पैसे कमाना शुरू कर देंगे हम लोग।